हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से हमारे साथ जुड़ करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और बेहतर बना रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए हम उपस्थित होते हैं रोज़ प्रैक्टिस सेट के साथ। और ये प्रैक्टिस सेट हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन यूनिट के हैं जो हम इस समय कर रहे हैं। उसमें भी आज का जो सेशन है ये आपका कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर कल के सेशन में भी हमने कार्बोहाइड्रेट को लिया था और आज का जो सेशन है ये भी हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट को लेकर के है। सो बने रहिए, एंजॉय करिए और एंजॉय करते करते आप क्या करिए, पढ़ते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करिए। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो फ्रेंड्स, बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजुअल हो रहा है। होपफुली आप सब बस इसको रीड कर पा रहे होंगे, सीन कर पा रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कार्बोज का कार्य है। क्या है? कार्बोज का कार्य है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य पूछा गया है। ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, या फिर ऑक्सीजन का परिवहन करना, या फिर हड्डियों को स्वस्थ बनाना, या फिर क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करें पोषक तत्वों की, तो जो पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन का मेन कार्य क्या होता है? अगर हम प्रोटीन की बात करें तो क्या है मेन कार्य इसका? टूट फूट की मरम्मत व निर्माण, है ना। क्या है? निर्माण कार्य करता है प्रोटीन, और टूट फूट की भी क्या करता है? मरम्मत करता है। टूट फूट की क्या करता है? ये मरम्मत करता है, मरम्मत करता है। और अगर हम कार्बोज की बात करें, कार्बोज बोले तो कार्बोहाइड्रेट, ये क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करना। और भी इसके बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन मेन कार्य को हम यहाँ पर समझेंगे। प्रोटीन भी हमारा ऊर्जा प्रदान करता है, और किसके बराबर प्रदान करता है? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है ये बराबर बराबर ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन मेन कार्य प्रोटीन का है निर्माण कार्य करना, टूट फूट की मरम्मत करना। अगर प्रोटीन को हम ऊर्जा देने में लगा देंगे तो हमारे शरीर का निर्माण कौन करेगा? हमारे शरीर में जो कोशिकाएं टूटती फूटती रहती हैं उनको क्षतिपूर्ति कौन करेगा? उनकी मरम्मत कौन करेगा? तो इसलिए ऊर्जा कौन प्रदान कर देता है? कार्बोज। और प्रोटीन को क्या करता है? अन्य कार्यों के लिए मुक्त कर देता है। तो सही आंसर तो हमारा ए हो गया। लेकिन हमें क्या करना है? अपने सभी ऑप्शन को क्या करना है? क्लियर करना है। अब यहाँ देखो, हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना। अब हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या चाहिए होता है? कैल्शियम चाहिए होता है, फॉस्फोरस, विटामिन डी। ये सब क्या करते हैं? हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखते हैं। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। क्या है? सी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी कह रहा है ऑक्सीजन का परिवहन। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त करता है, ब्लड करता है। तो ये भी क्या होगा? कार्बोज का कार्य नहीं होगा। और जब दो नहीं है तो ये उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमें मिल रहा है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रायः इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। अब बात हो रही है शर्करा की, और कल मैंने बताया था आपको जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या है? तीन भागों में बटा होता है। पहला पॉलीसेकेराइड जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। डाइसेकेराइड, दो मोनो को मिलाकर के एक डाई बनता है। थर्ड आता है आपका पॉलीसेकेराइड जो एक से अधिक डाई को मिलाकर के क्या बनता है? पॉली बनता है। और फलों की शर्करा की अगर हम बात करें तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं, फ्रैक्टोज है, फिर क्या है? फ्रैक्टोज है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है और सुक्रोज है। अब जो ये आपका ग्लूकोज और आपका जो ये गैलेक्टोज है, ये तो आपकी क्या है? मोनोसेकेराइड है। कौन सी है ये? मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड्स हैं।
वहीं पर अगर फ्रक्टोज और सुक्रोज की बात करें तो क्या है, ये डाइसेकेराइड है, लेकिन सुक्रोज क्या है, गन्ने की शर्करा है, घरेलू शर्करा है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमें क्या याद रखना है, फा से हो गया फल और फा से फ्रक्टोज हो गया है ना, फा से क्या हो गया, फ्रक्टोज। सो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन ए विल बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग ऊर्जा प्रदान करता है। यानी जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, सामान्य आहार हमारा होता है, और पिछली कई क्लासों में हम आपको बता चुके हैं कि एक भारतीय थाली में कार्बोहाइड्रेट का लगभग कितना प्रतिशत होता है। वही यहाँ पर क्या है, पूछा गया है 5%, 20%, 40% या फिर 60%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, यानी 60%। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एक सामान्य थाली में, सामान्य भारतीय थाली में कार्बोहाइड्रेट 60 से 70% तक क्या होता है, उपस्थित होता है। और हमें अपनी दैनिक ऊर्जा का जो भाग है वो 60 से 70% हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ही ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डैश से एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला, यहाँ पर पाथित नहीं होगा, टाइपिंग एरर हो गया है, पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। एक नवजात के द्वारा आसानी से पाचित होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन है आपके सामने, ग्लूकोज है, लैक्टोज है, फ्रैक्टोज है या फिर सुक्रोज है। अब फ्रक्टोज क्या है, फलों की शर्करा है कि नहीं है, आप बोलोगे मैम हाँ बिल्कुल है, अभी आपने बताया। तो ये क्या है, फलों की शर्करा है। अब नवजात है तो ये बताइए क्या वो फल खाएगा, नहीं खा पाएगा ना फल, तो ये तो हमारा क्या हो गया, कट गया है ना, कट गया। सुक्रोज है, गन्ने की शर्करा है, चीनी है, लेकिन नवजात को हम क्या करेंगे, ये भी पाचित नहीं कर पाएगा। ग्लूकोज भी नहीं, नवजात क्या करता है, दूध पीता है, और दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज पाई जाती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट पैरेंडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण अधिसूचक कहलाता है। अब ये जो अधिसूचक की बात करी जा रही, संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट पैरेंडियल रक्त ग्लूकोज, यानी रक्त में कितना ग्लूकोज की जो प्रतिक्रिया है कि क्या प्रतिक्रिया करेगा, भोजन का श्रेणीकरण, भोजन को कैसे श्रेणियों में बांटा गया है, वो अधिसूचक क्या कहलाता है, फल कहलाता है या वनस्पति कहलाता है या दुग्ध कहलाता है या ग्लाइसेमिक कहलाता है। तो अब ये बताइए क्या फल अधिसूचक हमारा बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये क्या हो जाएगा। कुछ तो क्वेश्चन हम अपने प्रेजेंट आप माइंड से भी यूज करके कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर भाई भोजन के साथ क्या है, वनस्पति भी यहाँ नहीं आएगा, दुग्ध भी नहीं आएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और आपने क्या नाम सुना है, जीआई का नाम सुना है ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी ग्लाइसेमिक अधिसूचक, वो क्या कहलाता है, ग्लाइसेमिक अधिसूचक। नेट में आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से किसका जीआई वैल्यू ज़्यादा है या फिर जीआई वैल्यू क्या है, कम है। तो वही जीआई क्या है आपका, ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी ग्लाइसेमिक अधिसूचक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। अगर आपको ध्यान होगा तो अभी मैंने पिछली स्लाइड में क्या किया था, बताया हुआ था। ऑप्शन को हम लोग क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लैक्टोज है, सेकंड है माल्टोज, सी है सुक्रोज तथा डी क्या है, डेक्सट्रोज है। अब डेक्सट्रोज तो कोई शर्करा नहीं है, वैसे डेक्सट्रीन है लेकिन डेक्सट्रोज क्या है, कोई शर्करा नहीं है। लैक्टोज क्या है, दुग्ध की शर्करा को कहते हैं। माल्टोज क्या है, जौ की शर्करा है। और सुक्रोज क्या है, गन्ने की शर्करा है। और हमें पता है जो घरेलू शर्करा यानी घर में हम चीनी यूज करते हैं, शक्कर यूज करते हैं, वो क्या होती है, गन्ने से बनाई जाती है ना। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, सुक्रोज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पौधों का प्रमुख भंडारण
पॉलीसेकेराइड है। पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च है, या फिर शक्कर है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है, या फिर वसा है। कार्बोहाइड्रेट में होता क्या है, दो भाग होते हैं, एक तो स्टार्च होता है, दूसरा क्या होता है, शर्करा का भाग होता है ना, स्टार्च या मंड जिसको कहते हैं, दूसरा क्या होता है, शर्करा। तो प्रमुख भंडारण और पॉलीसेकेराइड का प्रकार पूछा जा रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट तो नहीं आएगा, वसा भी हमारा क्या है, नहीं आएगा, पॉलीसेकेराइड क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है, तो यहाँ पर आंसर हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता है। शक्कर भी नहीं हो सकता है, क्या है हमारे पास, स्टार्च क्या है, प्रमुख भंडारण है, पॉलीसेकेराइड, स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है, ये यानी ये एक क्या है, जटिल शर्करा है। और जो आपका डायबिटिक पेशेंट होता है उसके लिए स्टार्च ही अच्छा माना जाता है, ग्लूकोज उसको देने से क्या किया जाता है, बैन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टार्च है। अब देखो वही क्वेश्चन आपका आ गया, यहाँ पर क्या था, पॉलीसेकेराइड है, आंसर हमारा क्या हो गया, स्टार्च। अब पूछा जा रहा है स्टार्च क्या है, पहले कान को इधर से पकड़ाया गया, अब क्या कह रहा है, घुमा के कान को पकड़ो, लेकिन आपने क्या है, आप लोग इतने समझदार हैं, इतने ब्रिलियंट हैं, इतने एक्सेलेंट हैं, क्वेश्चन को आराम से क्या करेंगे, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टार्च है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, या मोम है। तो मोनो भी नहीं है, डाई भी नहीं है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। दोस्तों जम के शेयर करिए, जम के लाइक करिए, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं लगती, आप लोग इतने अच्छे हो, समझदार हो, है ना, आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, कोई फीस नहीं ले रहे हैं, तो क्या है, आप जम के शेयर करिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत है, भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत है, वसा है, या फिर प्रोटीन है, या फिर कार्बोज है, या फिर खनिज लवण है। अब हमें पता है ऊर्जा का पूछा जा रहा है, और अभी हमने बात क्या करी थी, सामान्य आहार की, सामान्य आहार की, तो उसमें क्या बताया था, 60 से 70% भाग किसका होता है, कार्बोज का होता है, 60 से 70% भाग किसका होता है, कार्बोज का। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारा सेशन का, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी हमको प्रमुख रूप से ऊर्जा कौन प्रदान करता है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, या फिर उपरोक्त सभी है। प्रमुख की बात करी जा रही है, स्रोत तो तीनों हैं, लेकिन बात किसकी करी गई है, प्रमुख की। प्रमुख में हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, यानी हमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट से मुख्य रूप से ऊर्जा मिलती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की जगह आपको दे दे श्वेत सार, श्वेत सार, तो ये भी क्या है, वही है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कैसा लगा सेशन, आप लोग एक कमेंट करके बता दिया करिए, आपका एक कमेंट मुझ मेरे हौसलों को क्या करता है, बुलंद करता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि मैम ऐसे कंटिन्यूटी बनाए रखें, पहले मैं थियरी की क्लासें लेकर आती थी, बीच में मैंने कुछ रीज़न की वजह से, कुछ इशू की वजह से क्लासें बंद कर दी थी, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते थे, मैम क्लास क्यों बंद कर दी, स्टार्ट करिए। तो अब जब मैंने स्टार्ट कर दी है तो आप लोग क्यों नहीं कमेंट करते हैं, क्यों इतनी ज़्यादा कंजूसी करते हैं, जिस टॉपिक पर, जिस यूनिट से आपको थियरी की क्लासें चाहिए, आप लोग कमेंट करिए, मैं उसको उसी थियरी से क्या, उसी यूनिट से क्या करूँगी, अपनी थियरी की क्लासें स्टार्ट कर दूँगी, और प्रैक्टिस सेट भी हमारा क्या है, साथ साथ चलता रहेगा। आपके शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का तो गठन हो ही गया है, परीक्षा की तिथियां भी इलेक्शन के बाद जल्द ही घोषित हो जाएंगी। सो आप लोग तैयारी को अपने बेहतर बनाते रहो, सफलता अर्जित करनी है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।